जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम पुरुषोत्तम शरण घनसल है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। आप सभी को सत्यास्मी अवतरण दिवस 25 दिसंबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सत्यास्मी मिशन से सन 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने गुरुदेव से विधिवत दीक्षा ली हुई है और गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र जी महाराज को 25 दिसंबर 2003 को ध्यान करते समय इस बात का बोध हुआ था कि गुरुदेव का इस जग में आने का क्या उद्देश्य है। गुरुदेव सुबह 4 बजे जब ध्यान कर रहे थे तो उन्हें ध्यान में दर्शन हुआ कि इस दुनिया में आने का जो उनका मुख्य कारण है वो है नारी उत्थान। गुरुदेव ने पहले भी नारियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, किंतु जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सनातन धर्म में नारियों का, महिलाओं का किस प्रकार से उत्थान किया जाए, उनका आध्यात्मिक, उनका शारीरिक विकास, उन सब के बारे में गुरुदेव ने सत्याश्मी मिशन चलाया हुआ है। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं उनको आगे लाया जाए पूजा में, पाठ में, ध्यान में। जितने भी अभी तक देवी देवता हुए हैं सभी पुरुष हुए हैं, जैसा आप जानते हैं। तो मुख्य जो उद्देश्य है गुरुदेव का इस मिशन को चलाने का वो यही है कि महिलाओं को भी हम धार्मिक जगत में आगे लाएं। जैसे हमने देखा है कि महिलाएं साधारणतया मंदिरों में पुजारी का काम नहीं करती, तो गुरुदेव ने जो मंदिर बनवाया बुलंदशहर में कोर्ट रोड पर शनिदेव मंदिर, वहाँ पर महिलाएं पुजारी के रूप में काम करती हैं। कई मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को प्रवेश भी नहीं दिया जाता है। तो इन सारे भ्रम को गुरुदेव ने तोड़ा है और साइंटिफिक तरीके से उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से हम आध्यात्म में महिलाओं को भी आगे ला सकते हैं। गुरुदेव ने बुलंदशहर में कोर्ट रोड पर सत्यओम सिद्धाश्रम की स्थापना की है और वहीं पर सिद्धपीठ शनिदेव मंदिर है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से पुजारी का काम करते हैं। गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य हैं जो महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, वो उस मंदिर में पुजारी की तरह से काम करते हैं। हम देखते हैं कि जब कुंभ लगते हैं तो कुंभ में जैसे बोलते हैं प्रथम शाही स्नान जो होगा वो जो पुरुष संत हैं उन्हीं का होगा। गुरुदेव ने इस पर भी बहुत मेहनत की, इस पर भी बहुत काम किया और सफलता ये मिली कि पिछला जो कुंभ लगा था प्रयागराज में, उसमें प्रथम महिला शाही स्नान में गुरुदेव ने महिलाओं को शामिल कराया। हालांकि कुछ संतों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वो विरोध आधारहीन था, उसका कोई बेस नहीं था। तो कृपा हुई और गुरुदेव को सफलता मिली। गुरुदेव ने एक सत्यास्मी ग्रंथ भी लिखा है जिसमें सनातन धर्म के बहुत सारे ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका जवाब उसमें गुरुदेव ने दिया है और बहुत ही सटीक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से और उदाहरण सहित समझाकर गुरुदेव ने उसको समझाया है सत्यास्मी ग्रंथ को। गुरुदेव ने कहा है कि जो मेन मोटो होना चाहिए हमारा वो यही होना चाहिए कि हम अपने आप को जानें। और अपने आप को जानने के लिए गुरुदेव ने रेही क्रिया योग, जो प्राचीनतम हमारा योग है, उसको पुनः स्थापित किया है।
और रेही क्रिया योग एक ऐसा संपूर्ण योग है जिसमें हम अपने आप को, अपने शरीर की स्थितियों को जान सकते हैं। उससे हमारा आध्यात्मिक और शारीरिक और मानसिक विकास होता है। रेही क्रिया की ऑनलाइन क्लासेस भी गुरुदेव देते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे गुरु भाई हैं जो योग टीचर के रूप में रेही क्रिया की क्लासेस ऑनलाइन देते हैं। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। उसके अलावा गुरुदेव बताते हैं कि जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें 3 चीज़ें मेन हैं। सबसे पहले सेवा, और दूसरा तप, तीसरा दान। सेवा का मतलब है कि हम मंदिर में जाएं या कहीं भी एक धार्मिक स्थल पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब यहाँ दीपक जलाना, धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना ये नहीं है। सेवा का मतलब है कि वहाँ हम साफ सफाई करें, पेड़ पौधे अगर लगे हुए हैं तो उनकी सफाई करें, उनमें पानी लगाएं, मंदिर में हम झाड़ू पोंछा लगाएं। क्योंकि जब हम दीपक जलाते हैं तो एक तरीके से देखिए, दीपक जलाना एक अच्छी बात है और वैज्ञानिक रूप से भी अच्छा है। लेकिन जब हम दीपक जलाते हैं मंदिर में तो अंततः अगर हम देखें तो हम गंदगी फैला कर आते हैं। हम वहाँ दीपक रख के आ जाते हैं मंदिर में, या धूप बत्ती अगरबत्ती जला के आ जाते हैं, या कोई भी और सामान पुष्प वगैरह हम चढ़ाकर वहाँ आ जाते हैं। और उन्हें साफ कौन करेगा? साफ करेंगे मंदिर के पुजारी। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें मंदिर में जाकर, आश्रम में जाकर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर सेवा देनी चाहिए। साफ सफाई वहाँ की हम करके आएँ, पेड़ पौधों में पानी लगा कर आएँ। पेड़ पौधों की अगर ज़रूरत है उनको काटने छाटने की या सफाई करने की तो वो करके आएँ। उसके बाद बताते हैं गुरुदेव कि हमें तप करना चाहिए। तप का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में चले जाएं और वहाँ जाकर बैठ जाएं या हिमालय की चोटी पर पहुँच जाएं। ऐसा तप नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि जो मंत्र आपको दिया हुआ है उसे आप जपें और ध्यान करें। ध्यान में फिर से वही बात आती है कि जो प्राचीनतम योग है और सरलतम योग है। योग का मतलब कठिनाई नहीं है। जो रेही क्रिया योग गुरुदेव ने बताया है बहुत ही सरल है और प्राचीनतम है और वैज्ञानिक है। तो रेही क्रिया विधि से हमें तप करना चाहिए। जो भी मंत्र हमें हमारे गुरुओं ने दिया है उसका जप करना चाहिए। उसके बाद आता है दान। दान का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सामर्थ्य से अधिक किसी को दान करें। दान का मतलब ये है कि हम जितना अर्न करते हैं, जितना कमाते हैं, उसमें से कुछ अंश धार्मिक कार्यों के लिए हम दें। तो सेवा, तप और दान 3 चीज़ों का बहुत महत्व बताते हैं स्वामी सत्येंद्र जी महाराज। उसके अलावा जो एक योग है पफसी योग, जो हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी प्राचीनतम योग है। उसकी भी गुरुदेव ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो 87 मिशन का यही है उद्देश्य कि सबसे पहला तो महिलाओं का विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, और बाकी जो और लोग हैं उन सब का तो विकास हो ही रहा है पफसी योग के माध्यम से, रेही क्रिया योग के माध्यम से। हम लोग जब जाते हैं किसी संत के पास या गुरु के पास या किसी मंदिर में, तो हम मनोकामनाओं की लिस्ट लेकर के जाते हैं। गुरुदेव के पास भी बहुत सारे भक्त इसी प्रकार से आते हैं। हम भी जब प्रारंभ में हम जुड़े थे गुरुदेव से तो कुछ मनोकामनाओं को लेकर हम भी गुरुदेव के पास गए थे। गुरुदेव ने सभी का समाधान किया। और फिर जब हम रेही क्रिया योग करने लगे तो हमें
अनुभव हुआ कि हम कुछ गलतियां भी करते हैं पूजा में। गुरुदेव ने उन गलतियों को सुधारा और सुधार के साथ साथ फिर जो कमियां थीं पूजा में, जो ध्यान में कमियां थीं, उनका सुधार किया गुरुदेव ने और हमने उनको सीखा। तो उससे फिर हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। इसके साथ ही अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।